नमस्कार दोस्तों, दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में गुप्तकालीन साहित्य कला और स्थापत्य कला का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका टॉपिक है गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला। गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र। गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई, केंद्र उसी को माना जाता है। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? पटना, मथुरा और सारनाथ। तीन स्थान हैं जो कि गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे: पटना, मथुरा और सारनाथ। गुप्तकालीन मूर्तिकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मथुरा शैली का पड़ा है। ठीक है, गुप्तकालीन मूर्तिकला जो है उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मथुरा शैली का सर्वाधिक प्रभाव उस पर पड़ा है। गुप्त काल में शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना की गई। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी गुप्त काल में ही की गई है। सुल्तानगंज जगह है, यहाँ से प्राप्त अभय मुद्रा में बुद्ध की जो प्रतिमा है वो तांबे से निर्मित है। ये ध्यान में रखना आपको। सुल्तानगंज एक जगह का नाम है जहाँ से हमें अभय मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जो कि किसकी बनी हुई है? तांबे से निर्मित है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में मिली बुद्ध की प्रतिमा पीतल की प्रतिमा है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में जो बुद्ध की मूर्ति मिली है वो पीतल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पीतल की बनी हुई है। खड़े बुद्ध की सभंग मुद्रा में प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। खड़े बुद्ध की प्रतिमा जो कि सभंग मुद्रा में प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली हमें? मथुरा से प्राप्त हुई है। पद्मासन में बैठे बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ से प्राप्त हुई है। ठीक है, पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिली हमें? सारनाथ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? सारनाथ से प्राप्त हुई है। विष्णु की वराह प्रतिमा उदयगिरि से प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु की वराह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरि से प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान में रखना। विष्णु की वराह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? उदयगिरि से प्राप्त होती है। शेषनाग की सैया पर विष्णु प्रतिमा देवगढ़ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? देवगढ़ से। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। तो इस प्रकार की जो प्रतिमा है वो हमें कहाँ से मिली है? देवगढ़ से प्राप्त होती है। सूरज की प्रतिमा जो है काशी और कौशाम्बी से प्राप्त हुई है। सूर्य प्रतिमा काशी और कौशाम्बी से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन अधिकांश चित्र गुहा से मिलते हैं। गुप्तकालीन जो चित्रकला है वो अधिकांशतः में गुफाओं से मिलते हैं। इनके जो चित्र बनाते थे उस टाइम के, वो गुफाओं में ही बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें मुख्य गुफाएं हैं अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता की गुफाओं के चित्रों का जो विषय है वो है धार्मिक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अजंता की गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफाओं के चित्रों का जो विषय है वो क्या है? धार्मिक है। क्या है? धार्मिक विषय। गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। गुफा नंबर 17 विविध प्रकार के चित्र होने के कारण चित्रशाला कहा जाता है। गुफा नंबर 17 में विविध प्रकार के चित्र हैं, इसलिए इसको गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चित्रशाला इसको कहा जाता है। और इसमें जो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें गुफा नंबर 16 और 17 ये प्रमुख रूप से गुप्तकालीन चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। गुफा नंबर 17 में माता और शिशु का चित्र
प्रसिद्ध है। माता और शिशु का चित्र कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 17 में, अजंता की गुफा में। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में दोस्तों। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफा में कुल 9 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं कुल है। बाघ की गुफाओं का चित्रों का विषय है लौकिक जीवन। बाघ की गुफाओं का जो चित्र है उनका विषय क्या है? लौकिक जीवन है। जबकि अजंता की गुफाओं का विषय क्या था? धार्मिक जीवन था, धार्मिक था, ठीक है। और इनका था लौकिक, बाघ की गुफाओं का लौकिक जीवन। गुफा नंबर 4 व 5 के चित्र सुरक्षित हैं। 9 गुफाएं यहां पर हैं, 4 और 5 के चित्र सुरक्षित है, बाकी जो चित्र हैं वो नष्ट हो चुके हैं। गुफा नंबर 4 व 5 को संयुक्त रूप से रंगमहल कहा जाता है। गुफा नंबर 4 व 5 को संयुक्त रूप से रंगमहल कहा जाता है। तो दोस्तों ये था अपना गुप्तकालीन चित्रकला और मूर्तिकला, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।